रवि रंजन जी आला भरूच सर का वेलकम करेंगे। राजेश रंजन जी सबको सॉन्ग दीजिए। अब सर चूंकि विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी में है, हम लोगों के कंस्टिट्यूएंसी में अपने समाज के साथ है, सरदार वल्लभ जी का मूर्ति देके सर को वेलकम करते हैं। राजेश सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेश सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और सरदार वल्लभ भाई पटेल सर भी हम लोगों के सर्वमान्य नेता रहे हैं, कांग्रेस से थे। कृष्णा गुरु जी बिहार प्रभारी हैं कांग्रेस से। निशांत जी अल्लाह बरू जी को वेलकम करेंगे। ये सब युवा साथी हैं सर हम लोगों के। सर हमको एक बार मौका मिले सर। बिहार की धरती में पटना जो है से मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो भी ये विधानसभा में अगर टिकट राजेश जी को मिलेगा तो विक्ट्री जीत करके हम दिखाएंगे और आने वाले दिनों में कांग्रेस का जो कद बिहार में है उसको ऊंचा तक हम पहुंचाएंगे, इसकी गारंटी देते हैं। अरे अभी राजेश रंजन जी के लिए नहीं, अभी विधानसभा में केवल कांग्रेस आए, भले टिकट ले, तय करे। और राजेश रंजन जी का एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलता है सर, कलम की ताकत और कलम की आवाज। अब कृष्णा गुरु जी सर थोड़ा सा 2-4-10 सबको नमस्ते। अभी जी को खासकर यहाँ पे आके आप सबके बीच में इतना स्वागत और सम्मान मिला है, बहुत खुशी हो रही है। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं अभी ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं पहले आपसे सुनना चाहता हूँ और फिर अंत में 5-10 मिनट मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। तो आप खुल के बोलिए, आप क्या चाहते हैं और हम क्या कर सकते हैं। आपकी क्या उम्मीदें हैं, हमसे क्या उम्मीदें हैं, आप खुल के बोलिए, मैं सुनना चाहूँगा और उसके बाद मुझे जो भी कहना है मैं ज़रूर कहूँगा। आइए विधानसभा के बारे में काहे कांग्रेस को हम लोग चाह रहे हैं विधानसभा से लेने के लिए, इस बात में कल हम लोग को पहले फोकस करना है। हेलो अध्यक्ष जी विदेश बिहार, हेलो कांग्रेस पार्टी बिहार विश्व प्रभारी कांग्रेस कृष्णा अला अरुण जी आपसे आग्रह करना चाहते हैं और पार्टी ने बिहार प्रभारी जो बनाकर भेजा है तो निश्चित पार्टी भी बिहार को जानते होंगे, इसलिए आपको पर भेजा है। हमारा समाज पूरी तरह नीति से जुड़ा हुआ है, यह छिपी हुई बात नहीं है। और बिहार हमारा समाज जो है ऐसा नहीं कि नीतीश जी ही निर्माण किए, समाज निर्माण करके उस जगह पर नीतीश जी को बैठाया है। जबकि आज दुष्पार्ज किया जाता है कि नीतीश जी ने रैली ऐसी बनाई और उसके बाद समाज को संगठित करके लालू जी को पराजय करके इस स्थान पर पहुंचे। ऐसी बात नहीं है, समाज ने इस प्रकार से संगठित होकर निर्माण किया और उसके बाद नीतीश जी अपनी दल को छोड़कर आए हैं और समाज ने उन्हें स्वीकारा है, ये सच्चाई है। लेकिन जिस
जिस लिए समाज ने उनको लाया था, आज पूरी तरह अपने को ठगा हुआ महसूस करता है। जिसी तरह समाज के बाद विधानसभा में नहीं हो पाता है, समाज के अंदर राजनीतिक हस्ती नहीं पहुंच पाता है। इसलिए आपसे आग्रह करते हैं कि हमारा समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, इसलिए आपके दल से आपसे यह जुड़ना चाहता है। इसलिए कि हमारा समाज के आपके नेतृत्व में, आपके दल से विधानसभा में भी उपस्थिति मौजूद हो और हम अपनी बात, जो जर जमीन की बात है, गांव की बात है, किसान मजदूर की बात है, जो नहीं पहुंच रहे वहां पर हम लोग जुड़े। आपकी पार्टी से खानदानी लगाव है, पूर्वजों की लगा है। सरदार पटेल की एक चित्र जो दिया गया है, इसलिए कि यह हमारे पूर्वजों के हैं, आपके संगठन से जुड़े हुए। ये कहने के लिए नहीं है कि आज सिर्फ आपने प्रस्ताव को रखा हो। पुरानी हमारी संबंध है, वह संबंध फिर से बिहार में कायम हो और देश स्तर पर छाया जाए। इसलिए निवेदन है कि दीघा विधानसभा में राजेश जी की उम्मीदवारी के लिए आपसे प्रस्ताव रखते हैं और आशा रखते हैं, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी बात को सुनेंगे और अपने दल के अंदर बात को रखेंगे और आने वाले समय में विधानसभा में, दीघा विधानसभा क्षेत्र से हमारे जो छोटे भाई राजेश जी हैं, इनकी उम्मीदवारी को निश्चित करके ये पूरी तरह आशा है। सर, ये आपका भाव है, भावना है, हम सब लोगों का भावना है, लेकिन अभी यहाँ उम्मीदवारी की बात नहीं करनी है। पहली बात यहाँ पर करनी है कि अल्लाह बरू जी को यह स्वस्थ कराना है कि दीघा विधानसभा में सीट ले और समाज के व्यक्ति को दे, ताकि यहाँ से वो सीट पक्का 100% जीते। ये आश्वासन नहीं, ये भरोसा ही नहीं, ये उनको विश्वास देना है। अच्छा, अब पटनागढ़ में इंजीनियर अनिल कुमार सिंह आ रहे हैं। अनिल भैया के बारे में जब बता दें, जब पूर्वी रैली उस समय हुई थी, ये एक इम्पोर्टेंट संयोजकों में से एक थे। आज सबसे पहले मैं अपने समाज के बीच, समाज की ओर से कांग्रेस के प्रभारी अल्लाह बरू जी का स्वागत करता हूं और यहाँ जो लोग उपस्थित हैं और हमारे समाज की क्या स्थिति है, इसके बारे में मैं दो शब्द अल्लाह बरू जी के सामने रखना चाहता हूँ। आज जो इस बैठक में जितने लोग हैं उपस्थित, वो कोई सक्रिय राजनीति से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। ये जितने भी लोग यहाँ हैं, ये एक सामाजिक कार्यक्रम और सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और इनका काम हमारे समाज के बीच ग्राउंड जीरो तक जा करके उनकी क्या समस्या है, वे क्या सोचते हैं, उनकी सोच को ला करके उनके लिए क्या किया जा सकता है, इस पर यह जो विचार करने के लिए ये जो पटेल पूर्वी नव जागरण अभियान है, वो पिछले 1 वर्षों से लगातार काम कर रहा है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज की जो मुख्य ताकत है, वो हमारा संख्या बल नहीं है, हमारा एटीट्यूड है, हमारा यूएसपी है। और हमारे समाज का जो यूएसपी है वह है कि जब हम ताकत में भी हों तो किसी पर हावी होने की कोशिश नहीं करते, हम किसी का शोषण नहीं करते, हम हमेशा न्याय प्रिय, न्याय को बल देते हैं और हम अपने हाथों पर विश्वास रखते हैं। और जहाँ तक भी हम आए हैं, अपने बल पे आए हैं, अपने कर्म से आए हैं और कर्म पर भरोसा करते हैं।
और सामान्य रूप से यह समाज और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो सक्रिय राजनीति में अमूमन दखल नहीं के बराबर देते हैं, जब तक कि समाज के इंटीग्रिटी को, इसके स्वाभिमान को कहीं से चुनौती न मिले। और मैं यह बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों 94 में ही यह समाज, जब उसको लगा था कि हमारे समाज के स्वाभिमान को, हमारी इंटीग्रिटी को चैलेंज मिल रहा है, तो समाज आगे आकर के अपना जो राजनीतिक दखल दिया था और उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि इस बिहार के सीएम पद पर नीतीश कुमार जी हैं और 20 वर्षों से हैं। 20 वर्षों से जो नीतीश जी यहाँ हैं, वो हमारे संख्या बल के आधार पे नहीं है, वो जो हमारा यूएसपी है, उस यूएसपी के बल पे है। लेकिन पिछले 1 वर्ष से हमारा समाज भी यह महसूस कर रहा है कि आने वाले दिनों में हमारे स्वाभिमान को, हमारे इंटीग्रिटी को चुनौती मिल सकता है। इसलिए उसमें हमको क्या करना है, इस पर लोग गहन विचार कर रहे हैं। और हम लोगों का जो संगठन है, वो बिहार के हर एक जिलों में इस तरह के कार्यकर्ता आपको मिलेंगे, जो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं और लगातार संवाद एक दूसरे से कर रहे हैं। पिछले दिनों राजगीर में पटेल कुर्मी समागम सह चेतना शिविर 2 दिवसीय था, जिसमें बिहार के ही नहीं लगभग 12 स्टेट के प्रतिनिधि समाज के लोग उसमें भाग लिए थे। हम लोगों का प्रयास था कि चूंकि यह समाज जो है वो नीतीश जी को यदि माइनस कर दे, तो बिहार के अंदर समाज से जितने बड़े नेता हुए हैं वो कांग्रेस से ही हुए, और यह समाज कांग्रेस से बहुत शुरू से जुड़ा रहा है। और यदि कांग्रेस बिहार में मजबूत नहीं है, तो उसका एक बहुत बड़ा आधार हमारा समाज भी रहा है। लेकिन पीछे कुछ कारणों से, कुछ परिस्थितियों से, कुछ समय के घटनाक्रमों से आज के तारीख में यह समाज कांग्रेस से बहुत जुड़ा नहीं है। इसका नतीजा है कि कांग्रेस में भी इस समाज से कोई वैसा चेहरा नहीं नजर आता है जो समाज को प्रभावित कर सके। इसी क्रम में हम चाहते थे कि राजगीर में जो समागम हो रहा है, तो चूंकि बिहार में हमारा कोई ऐसा चेहरा नहीं है, तो अदर स्टेट जो हमारे समाज के बड़े चेहरे हैं, उनको यहाँ समाज के बीच लाएं, ताकि समाज को और कांग्रेस से तारतम्य में बैठ सके। इसी क्रम में हम राजेश रंजन जी के साथ और एक गुंजन जी थे मेरे साथ, उनके साथ कांग्रेस मुख्यालय में गए थे और उन लोगों से परसों किया था कि भूपेश बघेल जी हैं, डी श्री कुमार जी हैं, वो इतना बड़ा कार्यक्रम सोसाइटी का हो रहा है, उसमें समाज इस सोसाइटी से क्या चाहती है और समाज के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहती है, अपना विचार रखेंगे तो यह समाज उससे कनेक्ट हो पाएगा। लेकिन किसी कारणवश उन दोनों का कार्यक्रम उसमें संभव नहीं हो पाया। तो ये समाज का जो यूएसपी है और जो स्थिति है, जो इसका पहले विरासत है और कांग्रेस से जो इसका संबंध रहा है, वो किन कारणों से अलग हुआ और आगे इस समाज के साथ कांग्रेस कैसे आगे बढ़ना चाहती है, कैसे चलना चाहती है, यह तो कांग्रेस को ही तय करती है। और हम लोग और हम जो है बहुत क्लोजली जो है आज जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, ये पूरे टीम जो हमारा है, जो बिहार में फैला हुआ है, जो ग्राउंड पे वर्क करता है, वो पॉलिटिकल नहीं है, वो टोटली सोशल है। लेकिन वह राजनीति पर गहरी नजर रखे हुए कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस रूप में आगे हमको बढ़ना है। तो यह तो निर्भर करता है कि कौन पार्टी किस तरह से आगे अपने आप को करती है, इस समाज के किस रूप में सहयोग चाहती है और किस रूप में इसको देखना चाहती है, यह कांग्रेस को तय करना है। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी भाषण हुए कृष्णा अलूबरू जी, जो कि बिहार कांग्रेस प्रभारी है, राजेश रंजन जी, रवि रंजन जी, मैं सबको बस ज़्यादा समय नहीं लेके बतलाना चाहता हूँ कि जब से राहुल गांधी ने जो यात्रा शुरू किया, पूरे देश की यात्रा की, तब से कांग्रेस का स्वरूप बदला है। और बिहार में भी आपके आने के बाद आपने जिस मजबूत हाथों में राजेश कुमार जी को दिया है बिहार का
वो नए रूप में कांग्रेस को लोग देख रहे हैं। बीच में जो भी रहा हो, अभी हम तो यही कहेंगे कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और नए लोग हैं, युवा लोग हैं। राजेश रंजन जी यहाँ के काफ़ी प्रभावित व्यक्ति रहे हैं, समाज में काफ़ी सोशल रहे हैं। आपका सहयोग रहेगा। जो ताली बजाने वाले मुखिया हैं और थाली बजाने वाले मुखिया हैं, सब उनसे थक चुके हैं। नए देख रहे हैं, नए रूप में देख रहे हैं। आप भी युवा हैं। बिहार युवाओं का प्रदेश माना जाता है, सबसे ज़्यादा युवा यही है। अपॉर्चुनिटी ये बहुत है यहाँ पे, लेकिन जो नीति है या नियत है वो थोड़ा यहाँ की जनता देख रही है, सरकार का नहीं है। सरकार का मकसद केवल है कि वो किसी तरह सत्ता में रहे, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार। जनता से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। काफ़ी अच्छा लगा यह जानकर कि आप कांग्रेस के प्रभावित होते हुए भी हमारे इस कार्यक्रम में आए, तो जिससे ये संदेश जनता के बीच भी जाएगा कि आप घूम रहे हैं, आप कर्नाटका के हैं, बिहार में घूम रहे हैं, बिहार को समझ रहे हैं, बिहार को जान रहे हैं। ये दोनों के लिए फ़ायदा होगा, कांग्रेस के लिए भी फ़ायदा होगा। और यहाँ जो जनता है, ये आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बने, उसके लिए भी ये काफ़ी मतलब। इसलिए मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद एवं साधुवाद देता हूँ कि आप जिस तरह घूम रहे हैं, कांग्रेस का जरूर धन्यवाद। थैंक यू इंजीनियर हेमंत भैया। अब डॉक्टर ब्रजेश भैया को बुलाना चाहते हैं। इनके बारे में परिचय हम दें, ये हमको कबूल नहीं है, क्योंकि ये अपने समाज में उस समय से हैं जब हमको लगता है कि हम जन्म लिए थे कि नहीं लिए थे, आई डोंट नो, लेकिन इनका नाम हमेशा समाज में प्रतिष्ठा के नज़र से लिया जाता है। कुर्मी रैली जो उस समय हुई थी 1992 में, उनके भी एक प्रमुख संयोजकों में से एक रहे हैं ब्रजेश भैया। डॉक्टर ब्रजेश सिंह, कम शब्दों में इफेक्टिव आपको बनाने आता है। आदरणीय कृष्ण वरुण जी, मंचासीन हमारे समाज के तमाम लोग, आप घूम रहे हैं, देश की राजनीति को समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है और राजनीति करने वाले लोग भी समझ रहे हैं। परिवर्तन होता है राजनीति का, और राजनीतिक परिवर्तन की आवश्यकता आज है देश में, लोग महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस के परिवेश में जब बिहार को जब देखते हैं, तो आज़ादी के बाद भी अन्य राज्यों को जो राजनीतिक सब चल रहा, बिहार में राजनीतिक परिवर्तन जो हुआ अंतर रहा। यहाँ सही बात है कि आज़ादी के बाद यहाँ भी कांग्रेस का एक शासन था, लेकिन आज़ादी के साथ यहाँ समाजवादी आंदोलन और साम्यवादी आंदोलन दोनों बिहार में चला, और उसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ के दलित पिछड़ों में कहीं जागरूकता हुआ, और सामाजिक न्याय आंदोलन भी बिहार का उसका नेतृत्व किया, स्वतंत्रता आंदोलन का भी नेतृत्व किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि कहीं ना कहीं यहाँ का दलित पिछड़ों में एक स्वाभिमान की भावना जगी, ताकत की भावना जगी, और मंडल आयोग में, मंडल लड़ाई में सीधी लड़ाई हुई, अगड़ों पिछड़ों में सीधी लड़ाई हुई, और कर्पूरी आरक्षण आंदोलन जो दो लड़ाई यहाँ बिहार में हुई, सीधी लड़ाई हुई, और दोनों लड़ाइयों में सवर्णों को यहाँ के दलित पिछड़ों को शिकस्त दिया, और वो जो स्वाभिमान पैदा हुआ है, ताकत पैदा हुआ है, जो अन्य राज्यों में नहीं, कम से कम उत्तर में तो नहीं है, दक्षिण की बात तो हम नहीं जानते, तो उत्तर में नहीं है। इसलिए बिहार की राजनीति को दूसरों परिवेश में देखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ जो अभ्युदय हुआ, सामाजिक न्याय आंदोलन का अभ्युदय हो गया, लालू जी का और नीतीश जी का अभ्युदय हुआ, और जो आज़ादी के बाद ये कांग्रेस की जो राजनीति बिहार में चली, ये आंकड़ों को लेकर के, इसमें पिछले नेता जरूर हुए, लेकिन उनको राजनीति नहीं दी गई, एक पिछलगू की तरह चले, और अंजाम है कि रहते हुए कांग्रेस में रहते हुए भी लगा कि मेरी पार्टी में मेरी अहमियत नहीं है। और यही कारण है कि समाजवादी आंदोलन या जो दूसरे कोई वामपंथी आंदोलन में दलित पिछड़ा समाज आगे बढ़ा। इसलिए अगर बिहार के राजनीति को अगर देखेंगे, अगर इसमें कांग्रेस अपना हस्तक्षेप करना चाहती है और स्वतंत्र अपना अस्तित्व जमाना चाहती है, तो बिहार की राजनीति को दलित पिछड़ों का हाथ में आपको देना होगा। जब तक आप नहीं देंगे, तब तक आपको चाहेंगे जो परिस्थितियां हैं जिससे हम अलग कर लेंगे, तो नहीं होगी। और दूसरी बात है, बहुत लोग नहीं बताएगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आपको कांग्रेस के कमजोर करने में बहुत लंबे समय से लगे। लालू जी के शासन में भी एक टी क्लब हुआ था,
हुआ करता था। राधानंद राय जी आपके बड़े नेता थे, विधानसभा के आप अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके यहाँ टी क्लब बैठता था और उस टी क्लब में आपके कांग्रेस के बड़े नेता रामश्री बाबू, उमेश्वर प्रसाद वर्मा, समाले नबी जी, राजू बाबू बैठते थे और वो लालू जी को बताते थे कि कैसे बिहार कांग्रेस का। तो आपका परिवेश ये रहा और उस स्थिति में यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ, व्यवस्था परिवर्तन हुआ। तो अगर पुनः आप बिहार में अपनी ताकत बनाना चाहते हैं तो आपको लालू जी, नीतीश जी का आपको अंतिम फेज में अंतिम फेज में है। अभी भी उनके दलित पिछड़ों का जो काम करती है, लेकिन उनके अवसान के बाद दोनों पार्टी के संभालने के लिए कोई नेता नहीं। अगर कांग्रेस उस अवसर को के लिए अभी से तैयार कर ले तो आने वाले उनके बाद आपका यहाँ बिहार में कांग्रेस का आपको रणनीति बनाने पे आज से ही इसकी तैयारी करें कि इसके बाद की राजनीति कांग्रेस की राजनीति बिहार में हो। उसलिए दलित पिछड़ों समाज के हक नेतृत्व को देना पड़ेगा, उनको नवयुवकों को खोजना पड़ेगा, तराशना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में आज का में प्रभात फेरी ज्यादा है, राजनीति प्रभात फेरी ज्यादा है, समझ नहीं है और राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है। और जब राजनीति में राजनीतिक परिवर्तन नहीं होता है तो आगे कोई दिक्कत पैदा नहीं है। इसलिए आपको तलाशना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि विभिन्न दलित पिछड़ों समाज में कौन से नवयुवक है जिनमें की राजनीतिक क्षमता है, उनको तलाश कर निकालना पड़ेगा। और लालू जी, नीतीश जी के राजनीतिक उत्थान के बाद कांग्रेस को उस लाइन में खड़ा करेगा, उसके प्रयास कैसे करना होगा। जिसके पहले आपके जो प्रभारी हुए थे उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन समझ में उनको खदेड़ दिया। उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन यहाँ का सवन इतना ताकतवर है और आपका कांग्रेस के राजनीति अखिलेश वगैरह जो जिस तरह से करते हैं ना, ये लोग फॉरवर्ड लोग जो हैं, ये कांग्रेस कमजोर में लगे हुए हैं और ये आपके साथ नहीं खड़े होंगे। ये जहां से होगा होगी उसके साथ खड़े होंगे। आज भी नीतीश जी हैं, उनके सरकार तो कौन फिरे हुए हैं आप देख सकते हैं। इसलिए वो खेलता है, इसलिए उसके चालाकी से निकल के अगर बिहार में अपना पैर बनाना चाहते हैं तो नए को तराशना होगा और आगे के दिन के लिए तैयारी करनी होगी। इन्हीं सब लोग के साथ मैं आपको जो राहुल गांधी जी का जो जिस तरीके से संघर्ष चल रहा है, वो संघर्ष की तरह इस तरह भी नदियों को निकालेंगे तो नया नेतृत्व पैदा होगा और देश में नया नेतृत्व बनने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका साधुवाद और मुबारकबाद, बधाई देते हुए कि आप यहाँ आए, हम लोग बीच आए, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। तो आगे बढ़ता हूँ।